जेपीएससी, जी हाँ, जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना है आपको तो जेपीएससी लिंक पे जाना ही होगा। जेपीएससी के ऑफिशियल साइट पे आपको जाना ही होगा, क्योंकि उसी पे आपको ये नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने का पूरा डिटेल्स इसी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये प्रेस रिलीज डेट पे जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, जिसका ऑफिशियल ब्रांच है। प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहता है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क और करेक्शन विंडो कब से कब तक खुला है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का त्रुटि या जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो शुरुआत करते हैं, शुरू से लास्ट तक दिया हुआ है, आप ध्यान से इसे पढ़ें, देखें, समझें वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। बारी बारी सीक्वेंस में 34 या 35 37 पन्नों का ये पीडीएफ है। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे कवर किए हैं और बताने का कोशिश किया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको फॉर्म भरने में। सबसे पहला चीज़ तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो हमारा एग्ज़ाम ओएमआर शीट पे होगा, पेन पेपर के माध्यम से होगा। तो आप ये ऑनलाइन का एग्ज़ाम होता था, उससे पहले जो पेन पेपर वाला जो एक बॉक्स मतलब 4 गोल गोल सर्कल के होते थे, उसमें आपको पूरा काला करना होता था, जो भी आंसर होता था उसी टाइप का होगा। तो ये सीरियल नंबर 1 तो नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब पेपर 1 इसको बोल सकते हैं। हाँ, पेपर 1 मार्क्स 100 नंबर का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, जो कि ये एमसीक्यू टाइप के होंगे। और क्या क्या होगा वो पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। टोटल टाइम आपका 3 घंटा का होगा, 180 मिनट का, विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक लिए। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सभी क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है। पेपर 2 आपका 200 नंबर का होगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपका पेपर बेस्ड होगा, आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जो आप पोस्ट ग्रेजुएट में अपना सब्जेक्ट चूज किए हैं उसी बेसिस पे होगा। तो ये हमारा अगला नेक्स्ट पन्ना में क्या है, फ़ी फॉर जैक्ट, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने कितने फ़ी लग रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 575 रुपया, और BC/BC2 EWS में 300 रुपया, SC/ST PWD और ट्रांसजेंडर को 150 रुपया फॉर्म फ़ी लिया जा रहा है। ये अनरिजर्व यानी कि UNR कोड जो था उसके बारे में दिया गया है। इसका मतलब होता है अनरिजर्व, BC1 एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एनेक्सियर 1 ऑफ झारखंड, BC2 बैकवर्ड क्लास, एनेक्सियर 2 ऑफ झारखंड, SC शेड्यूल कास्ट ऑफ झारखंड, ST शेड्यूल ट्राइब ऑफ झारखंड, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ झारखंड, और PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिजिबिलिटी ऑफ झारखंड। थर्ड जेंडर मीन्स थर्ड जेंडर ऑफ झारखंड। तो ये बारी बारी से नोटिफिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और आपका पेमेंट करने का माध्यम होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, या फिर QR कोड के माध्यम से या UPI के माध्यम से आप इस फ़ी को पे कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम 2 तरीके से होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। ये तो होता ही है, जो आप एग्ज़ाम देते हैं सब में होता है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम होगा पेपर का। आप चूज़ कर सकते हैं, आप लैंग्वेज पेपर, कोई भी एक लैंग्वेज पेपर। जो ये जो नोटिफिकेशन है JPSC साइट पे है, आप एक बार उसमें विजिट करके देख सकते हैं अपना संतुष्टि के लिए। अगर आपको ये डाउट लगे कि पूरी नोटिफिकेशन में नहीं देख पा रहे हैं तो मार्किंग स्कीम क्या होगा कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके 2-2 नंबर के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं है। ध्यान रखना है कि पूरे से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ये हमारा आगे का प्रोसेस क्या है, ये आगे का प्रोसेस नहीं, नेक्स्ट पन्ना में क्या है, एलिजिबिलिटी, यानी कि जेट का फॉर्म भरने के लिए आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिया हुआ है, क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन, हाँ नहीं सॉरी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है।
तो इसमें क्या क्या है आप बारीकी से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी तो यहाँ जो दिखने को मिल रहा है बिल्कुल साफ साफ, ताकि देखने का ज़रूरत ना पड़े। आगे नेक्स्ट पन्ना में हम जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसमें हम बात करेंगे अनरिजर्व और EWS के लिए 55% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है। बाकी अपना ST SC BC1 BC2 का अलग अलग मार्क्स निर्धारित किया गया है। 50% मार्क्स उनके लिए रखे गए हैं। विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस जेट। अगर कहने का मतलब कि अगर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 55% से ऊपर मार्क्स मास्टर डिग्री में हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं। ST SC OBC के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और आगे क्या दिया गया है कि वैसे छात्र जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब मास्टर डिग्री MA या जो भी है PG में MA MSc MCom अगर फाइनल एग्ज़ाम में है, उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब वैसे स्टूडेंट जो अभी अपीयर होने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम पास आउट करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है ये फॉर्म, वे भी भर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, सोचे समझे, नोटिफिकेशन को पढ़े तब जाके फॉर्म भरें। PhD होल्डर के लिए कम से कम 55% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए ताकि आने वाले PhD दिनों में PhD कर सकते हैं पूरी तरह से। आगे हम बात करेंगे BC1 BC2 के लिए 50% मार्क्स और ये मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स PhD में होने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं PhD डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर लेवल, जो PhD डिग्री लेवल थी होल्डर हैं जो कि PhD कर चुके हैं जो लोग, उनके लिए 5% मार्क्स ऑफ होगा। मतलब एलिजिबल रिलैक्सेशन मतलब ऑफ ही है, मतलब डिस्काउंट छूट 5% का। कैंडिडेट्स चौथा नंबर कॉलम क्या कहता है, कैंडिडेट्स आर एज एडवाइज्ड अपीयर। हाँ, ये लंबा सा फॉर्म मतलब PDF नोटिफिकेशन है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं वहीं हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आप डिटेल्स से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वही ऑफिशियल साइट JPSC पे जाके न्यू नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस क्या है कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD विल डिपेंड on the performance of the candidate in all the papers of JET. In aggregate, candidate who qualifying the test for eligibility for assistant professor and admission in PhD will be क्या है, governed by the rule, हाँ जो भी है, as per rule, as relaxation, रेगुलेशन जो भी है। एक बार आप विस्तार से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारा लंबा 37 पन्नों का है नोटिफिकेशन, तो हम जहाँ जहाँ छोटा करके बताने का कोशिश कर रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन क्या कहता है कि एज रिलैक्सेशन में क्या क्या छूट दिया गया है। तो हाँ, देयर इज़ नो अपर एज रिलैक्सेशन इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। आप इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। हर ST SC OBC जनरल अनरिजर्व जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक बार स्टडी ज़रूर कर लेना दोस्तों अपने से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको देखना चाहिए। एक बार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे फॉर्म भरना है। हड़बड़ा के नहीं, सोच समझ के फॉर्म भरें और तैयारी अच्छे से करें। तैयारी कर सकते हैं आप अच्छे से, तो ये बहुत दिनों के बाद ये जो वैकेंसी निकला है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ये
वीडियो तो बहुत लंबा बन सकता था, लेकिन हम इसे बिल्कुल छोटा करने का कोशिश किए हैं, है ना। तो फॉर्म भरने का तरीका क्या क्या है, तो ये प्रोसीड्यूर ऑफ क्या है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर OTR नंबर जनरेट करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ऑफिशियल साइट में ऑनलाइन जाने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, फिर अपलोडिंग इमेज, स्कैन इमेज, कहने का मतलब 10 से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। फाइल साइज 10 से 200 KB के बीच का होगा। फोटोग्राफ जो होंगे 80%, यानी कि फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। फोटो जो आपको अपलोड करना है विजिबल होना चाहिए, दोनों कान आपको देखने होंगे, यानी कि ऐसा दिखना चाहिए फोटो में कि दोनों कान आपका दिखे, 80% फेस दिखे विदाउट मास्क। कोई भी मास्क लगाना नहीं है और फोटो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा। कंप्यूटर जनरेट फोटो नहीं चलेगा। और भी है विस्तार से, लेकिन आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हुए होंगे और 6 से 7-8 पासपोर्ट साइज़ जो कलर फोटोग्राफ आप रखे हैं। और ये फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, ये फ़ोटो जो आप यहाँ अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फ़ोटो 10 से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट सिग्नेचर क्या कहता है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर एक बॉक्स में रनिंग हेड में होना चाहिए। रनिंग मतलब रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। रनिंग, कहीं भी कोई स्पेस नहीं, कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना है। उसे रनिंग हैंड में ब्लैक या ब्लू पेन के साथ रनिंग हैंड में साइन वाइट पन्ना में करके उसे अपलोड करना है। फाइल का साइज होगा 4 KB से 30 KB का। और आगे और भी बहुत कुछ है, जानकारी आप लेते रहिए, बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, एक बार समझिए अपने से भी। और अगर हम ये जो बता रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। ये रिजल्ट अवेटेड फॉर्म, अटेंशन फॉर्म, जो भी है, जो भी आप फाइल यहाँ अपलोड करना होगा, रेसिडेंशियल कैटेगरी, PWD या फिर मार्कशीट, तो इसमें स्कैन कॉपी अपलोड होगा। PDF फॉर्मेट में 50 से 300 KB के बीच का होगा। आपका जो भी क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट है वे सभी सर्टिफिकेट को आप इंक्लूड कर सकते हैं। चेकलिस्ट, जब पूरा फॉर्म भरने के बाद एक चेकलिस्ट का फॉर्म ओपन होगा तो उसे आप बारी बारी से चेक कर लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, एक बार मिला लीजिएगा चेकलिस्ट में जाने के बाद। फिर आपको इनबॉक्स मिलेंगे, उसको आपको क्लिक करना है, देन आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन पूरा क्लियर बताने के बाद जब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा तो हम बारीकी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, साइन, फोटोग्राफ, सभी के बारे में डिटेल्स एक वीडियो बनाऊंगा, उसे आप लोगों के समक्ष ज़रूर रखूंगा। उसे देख के आप भर सकते हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। आगे हम बात करेंगे एडमिट कार्ड जेट का आएगा तो क्या होगा कि ठीक है, एडमिट कार्ड तो आएगा ही, तो उसे बस वही ऑफिशियल साइट में जाके लिंक में डाउनलोड करना होगा और फिर एग्ज़ाम में जाना होगा। बहुत सारा पेज है, 37 पेज है, लेकिन ये 15-16 पेज जो समझने लायक है, समझना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए पूरा क्या कहता है नहीं कहता है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हम रैंडमली आगे जहाँ तहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं जो लायक है, जानने लायक है। अब ये कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एडमिट कार्ड कलर वाला लेके आप आधार ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम तो आपको पता ही होगा, ये एडमिट कार्ड के साथ आपको इंक्लूड करके इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ रहेगा। तो बस एग्ज़ाम का मोड होगा OMR सीट से, आप OMR
सीट देख के आप बस 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 काला करना है आपको, और सही तरीके से गलत ना करें, सर्कल से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। और ये जेट का पैटर्न क्या है क्या नहीं है तो ये तो पता चल ही जाएगा, कैसे लेना है नहीं लेना है। बाकी हम फॉर्म भरने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप एक बार बारीकी से ज़रूर देखिएगा, सोचिएगा नहीं, देखना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, मतलब ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, स्टडी करना है अच्छे से। अगर ये वीडियो में आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है कि आप एक पीडीएफ फिर से डाउनलोड करें, इसी को दोबारा आप देख सकते हैं, है ना। ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड उसके कोड्स दिए हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ये सब का कोड्स दिया हुआ है। बारी बारी से आप देख सकते हैं आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ है। मेरा तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री का कोड 06 दिया हुआ है, जो मैंने देख लिया है। आगे हम बात करेंगे मास्टर डिग्री के लिए, यानी कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। वैसे छात्र जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं पूरी तरह से, मतलब जो पास आउट हो चुके हैं, उनका ये सब्जेक्ट कोड है जिस तरह से ऊपर दिया हुआ था। मेरा तो हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है 806, वहाँ 6 था शायद। आगे हम बात करते हैं तो ये अपेंडिक्स 3 गार्जियन गाइडलाइंस फॉर ओएमआर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसके बारे में दिया हुआ है डिटेल्स में। गाइडलाइंस फॉर ओएमआर सीट, तो ये सब तो एग्ज़ाम में जाने के बाद पता चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहला चीज़ होता है कि फॉर्म का डेट कब से कब भरना है ये देखना, फॉर्म भरने वक्त क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखना, स्कैन किया हुआ फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी को आप ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप इस जेट का हो गया, नेट का हो गया, या फिर जेटेट का हो गया, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एक ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं, एक सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारा विशेश्वरी कोचिंग सेंटर, जी हाँ, जो कि थड़पकना प्लाजा के पास एक ब्रांच है, जहाँ अच्छा क्लासेस दिया जाता है कम फी में। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल है। वहाँ के को-फाउंडर या क्या बोले, जो मेन टीचर हैं उनका नाम है शशि शेखर, जो खुद क्लास करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच उनका चलता है। और ये नया ब्रांच हमारा गोंदली पोखर में विद्यादायनी स्कूल में खुल गया है, जो कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाया जाएगा। और जिसे भी लगता है जीआरएफ या जेट का एग्ज़ाम का तैयारी किया जाए अच्छे से, तो एक बार इस दिए गए नंबर पे आप ज़रूर कॉल करें और सर से बात कर लें, ताकि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले।